अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेरंस हाई फ्रीक्वेंसी का पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि जो भी CSS, PCS और PMS की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा जिनके भी वन पेपर एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो म्यूनसिपल ऑफिसर या टाउन ऑफिसर की या इसी तरह से IB या NTS की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कम्पिटिटिव यानी CSS, PMS की तैयारी कर रहे हैं वो इसका सेट 1 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी पार्ट 3 भी आएगा। ये तीनों लाजमी देखें। इसमें टोटल हमने 150 वर्ड्स ऐड किए हैं। दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और इनमें से इंशाल्लाह आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें 50 वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 40 हमने पहले किए थे। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं। तो 41 जो है वो है जोकोस। जोकोस का मतलब होता है मेरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 42 है एबहोर। एबहोर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा या शदीद जो है किसी से नफरत करना, हेट। 43 रेमेंट। रेमेंट का मतलब होता है टू पेस्टर यानी क्लॉथिंग। सॉरी, रेमेंट मतलब क्लॉथिंग। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 है स्लोवेनली। स्लोवेनली का करेक्ट ऑप्शन क्या है? यानी जब कोई केयरलेसली काम करे, लापरवाही से कोई काम करे तो स्लोवेनली उसका वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है। 45 है एल्यूड। एल्यूड का मतलब है दोस्तों सजेस्ट करना यानी किसी को सलाह देना, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज मतलब अराउज टू एक्टिविटी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 47 है लिविड। अब ये जो सेट मैंने ऐड किया है इसमें आपको ये प्रैक्टिस सेट है। आप करेक्ट ऑप्शन अपने देखें, आप पहले इसको अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता लगे कि आप की वो कैब जो है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आप अपने करेक्ट आंसर्स जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लगे, और ईमानदारी से बताएं ताकि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें पता लगे कि आपके कितने जो है वर्ड्स सही हुए हैं, आप कितने फेमिलियर हैं इन वर्ड्स से। 47 जो है लिविड है। लिविड का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिविड का मतलब क्या है? पेल। सॉरी, पेल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 48 एनट्रीटी। एनट्रीटी का मतलब क्या है? एनट्रीटी का सिनोनिम है पिली यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। 49 है डल सेट। डल सेट का अब डल सेट का मतलब होता है मेलोडियस यानी मीठी आवाज़ हो जो आपके कानों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, बहुत यानी मेलोडियस, मीठी आवाज़ या स्वीट टू ईयर जो कानों को अच्छी लगे। प्लेजेंट वॉइस या प्लेजेंट साउंड भी हम कह सकते हैं उसको। 50 जो है मेलाइन है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लें कि नोट डाउन कर लें कि मेल जो लफ्ज़ है ये नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पे भी मेल रूट वर्ड आएगा वहाँ पे उस वर्ड की जो मीनिंग बनती है वो ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव सेंस में बनती है। तो मेलाइन का मतलब होता है स्लेंडर करना, किसी को डिफेम करना है, किसी के बहुत ज़्यादा शदीद जो है उसको उसका करेक्टर को या ख़राब करना, या इसी तरह से एक और वर्ड होता है इसके लिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, स्लेंडर। ठीक है, करेक्टर एसेसिनेशन करना इस तरह से भी कह सकते हैं आप। 51 है डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है बिहेवियर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 51 और 52 है कंजेनियल। कंजेनियल जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है यानी एग्रीएबल। कंजेनियल का सिनोनिम है एग्रीएबल। 53 है नॉइसम। अब ये नॉइसम नहीं है, नॉइसम है। इस पे यहाँ पे ई नहीं आएगी, यहाँ पे आपने ध्यान देना, ई नहीं आएगी। नॉइसम। नॉइसम का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी अनहोलसम। 54 है स्पेट। स्पेट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रश। रश का मतलब होता है जल्दी। 55 है मोरीबंड। मोरीबंड ज़्यादातर आप देखेंगे जो इकनॉमी है पाकिस्तान की या वैसे ही जो इकनॉमिक टर्मिनोलॉजीज हैं आप न्यूज़पेपर में या मैगजीन में भी ये वर्ड यूज़ होता हुआ देखा होगा कि मोरीबंड इकनॉमी, किसी कंट्री की इकनॉमी बहुत ही शदीद ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे मोरीबंड इकनॉमी जो है लफ्ज़ यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डाइंग। जैसे अभी श्रीलंका की जो इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी, डाइंग इकनॉमी थी, इसी वजह से अभी श्रीलंका जो है बैंक करप्ट हो गया है।
तो वहाँ पे इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस वर्ड जो है मोरिबंड को यूज़ कर सकते हैं। 56 है ऑस्टियर। अब ऑस्टियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑस्टियर का मतलब है अनएडोन, अनएडोन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 57 है एफिकेसी। एफिकेसी का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा इफेक्टिवनेस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ए डिलेमा। इसका एक और इडियम भी यूज़ होता है, यहाँ आप उसको फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं, एटसी, ठीक है। यहाँ 2022 सिचुएशन, इस तरह से भी एक इडियम है वो यूज़ होता है, ठीक है। डिलेमा हो गया आपका, क्वांड्री हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं। 59 जो है, अब में एक जो है मोस्ट यूज जो वर्ड्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैं एक ही वर्ड के जो मोस्ट रिलेवेंट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो उसके सिनोनिम्स हैं 20 या 15, वो मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपको किसी टाइप का भी ऐसे आ जाए, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो मीडिया पे हो, डिजिटलाइजेशन पे हो, इकनॉमी पे हो, टेक्नोलॉजी पे हो, आपका इस्लामियत पे हो, या विमेन राइट्स पे हो, फ्रीडम पे हो, जेंडर पे हो, तो आप उसको वहाँ पे वर्ड्स यूज़ होंगे। तो आप सेम वर्ड यूज़ करने के बजाय आप उसके डिफरेंट जो सिनोनिम्स यूज़ करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हीनियस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? वो है इविली विक्ड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेलेरिटी, सेलेरिटी का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ए स्पीड। 61 है रेफ्यूट। अब रेफ्यूट का क्या मतलब होता है? रेफ्यूट का मतलब होता है डिस्प्रूव, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। इनवेटरेट, इनवेटरेट 62 क्या? इनवेटरेट हैबिचुअल जो हो, ठीक है, जो हैबिचुअल हो, जो आदी हो गया हो किसी काम का, ठीक है। अब इस यहाँ पे यानी जो ये नेगेटिव सेंस में, यानी उसके अंदर ऐसी बुरी आदत आ गई हो जो करेक्ट नहीं हो सकती हो, तो ये इसके लिए एक और वन वर्ड सब्सटीट्यूट भी यूज़ होता है, इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल एक वर्ड यूज़ होता है, उसका मतलब ही हैबिचुअल। 63 है फोमेंट। अब फोमेंट का क्या मतलब है दोस्तों? स्टिर अप करना, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। वर्टिगो 64 इज वर्टिगो। वर्टिगो डिजीनेस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 65 जो है कार्नेज है, कार्नेज 65 कार्नेज। अब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्लॉटर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सलूब्रियस, सलूब्रियस का मतलब होता है हेल्थफुल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सलूब्रियस हेल्थफुल। 67 है एनल। अब एक और दूसरा वर्ड भी होता है दोस्तों एनल, जैसे एनलमेंट ऑफ बंगाल, यानी कोई आपका मायदा हो वो वापस उसको रीस्केड्यूल कर दिया गया हो, या वापस उसको अपनी असल जगह पे जो है, या उस मायदे को ख़त्म कर दिया गया हो, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल था तो फिर एनलमेंट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की पार्टीशन को ख़त्म करके उसको वापस क्या कर दिया गया? यूनाइट कर दिया गया, यूनाइट। तो एनल का मतलब यहाँ पे जो ई वाला एनल है ये आपका पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आ सकता है, ENNUL वाला और ANNUL वाला, एनल वाला। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोर्डम। और 68 है इम्बाइब। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब क्या है? ड्रिंक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 69 है फ्रेंड्स कंडोन। कंडोन का मतलब होता है पार्डन करना, किसी को माफ़ करना। अब यहाँ पे फॉरबिड भी दिया हुआ है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? अब फॉरगिव का मतलब माफ़ होता है, फॉरबिड का मतलब किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी रोकना किसी चीज़ से, जैसे फॉरबिडन होती है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। 70 जो वर्ड है वो कोविट है। कोविट का मतलब क्या है दोस्तों? विश फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर करना। 71 है वेपिड। वेपिड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फूलिश, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 71 जी फूलिश हो जाएगा, ठीक है। 72 जो है वो आपका हो जाएगा एम्बेरस, शर्मिंदा होना, एम्बेरस। 73 जो है टाउट। 73 टाउट, टाउट का मतलब है टेंस। अब जहाँ पे भी आपको बोथ ऑप्शन हो तो आपने लाजमी ध्यान देना है कि कोई और ऑप्शन भी करेक्ट तो नहीं दिया हो। तो यहाँ पे टेंस और स्ट्रेस दोनों की मीनिंग सेम होती है, तो टेंस और स्ट्रेस दोनों जो है वो हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 74 जो है स्ट्रॉन्ज। स्ट्रॉन्ज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर। जैसे हम इस्लामियत में भी यूज़ करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
कुरैश को जो आइडल वर्शिपर्स थे उनको स्टांच बिलीवर ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बी ऑप्शन इज करेक्ट। 71 का मतलब ये जो 75 सॉरी जो है यह टायरो, टायरो का मतलब होता है दोस्तों बिगनर, जो नया हो, जो अभी न्यू हो, किसी भी फील्ड में जो नया हो उसको टायरो कहते हैं। 76 नेपोटिज्म, नेपोटिज्म दिस इज अ फेमस वर्ड, आपको पता है। फेवरेटिज्म, जब कोई अपने रिलेटिव्स की या किसी भी फ्रेंड्स की किसी भी जगह पे फेवरेटिज्म कर रहा हो, तो उनको फेवरेट दे रहा हो, तो अपने मनपसंद लोगों को अपॉइंट कर रहा हो या उनको किसी भी काम में फेवरेट दे रहा हो, तो वहाँ पे ये वर्ड नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे चलते हैं। 77 जो है एडामंड, एडामंड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो ज़िद्दी हो, जैसे म्यूल होता है दोस्तों, म्यूल खच्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, तो उस सेंस में ये यूज़ होता है। इनफ्लेक्सिबल, अब आपने जब भी ऑल का ऑप्शन दिया हो तो आपने लाजमी देखना है कि अदर जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट तो नहीं है। तो स्टबर्न का मतलब भी ज़िद्दी होता है, और अनयील्डिंग, ये तीनों जो है सिनोनिम्स हैं किसके, एडामंड के। तो ऑल ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 78 है आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब क्या है दोस्तों, यानी किसी ट्रिक के ज़रिए से किसी को धोखा दे जाना, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, आर्टिफाइस की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, आर्टिफाइस की जो मीनिंग है वो हो जाएगी ट्रिकरी, यानी ट्रिक वाले सेंस में, जो है धोखे वाले सेंस में। 79 जो है अम्ब्रेज, अम्ब्रेज का मतलब क्या है, अम्ब्रेज का मतलब ऑफेंस, ऑफेंस, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 80 जो है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू भी इसको पढ़ सकते हैं और इम्प्रॉम्प्टू भी पढ़ सकते हैं, इम्प्रॉम्प्टू या इम्प्रॉम्प्टू, तो बोथ आर करेक्ट। आप दोनों तरह से इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं, इम्प्रॉम्प्टू या इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है जी। तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है। अब इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है इम्प्रोवाइज करना, यानी जो आपके पास अवेलेबल सोर्स है उसी से काम चलाना। तो स्पर ऑफ द मूवमेंट और एक्सटेम्पररी, एक्सटेम्पररी, तो ये जो इसका ऑल ऑप्शन है ये तीनों इसके सिनोनिम्स है। स्पर ऑफ द मूवमेंट भी इसकी मीनिंग है इम्प्रोवाइज और एक्सटेम्पोर। आगे चलते हैं। 81 है इंडोलेंट। अब इंडोलेंट का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा लेजी हो, अपने काम में बहुत सुस्ती करता हो, जैसे स्लगिश हो गया आपका, लेथार्जिक होगा, ये भी इसके सिनोनिम से। तो ये लेजी, इसी तरह से स्लॉथफुल भी इसी सेंस में यूज होता है, और काउच पोटैटो भी ये यूज होता है इसी सेंस में, लेजी के सेंस में। तो इसका ऑल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 82 है मोलीफाई। मोलीफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को अपीस करना, ट्रैंक्विलाइज करना। तो ये आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मोलीफाई मतलब अपीस करना। जर्मेन का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, किसी कोई जो मुनासिब चीज़ हो उसी कंटेक्स्ट में यूज़ होने वाली हो, ठीक है। तो उसको जो है अप्रोप्रिएट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जर्मेन का करेक्ट सिनोनिम यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट। 84 है इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेक क्लियर, यानी किसी चीज़ को वाज़ेह तरह से आपने एक्सप्लेन करना हो। तो वहाँ पे अब यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन हैं, क्योंकि ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम उनको भी देख लेंगे। तो ये तो है ही है, मेक क्लियर इज करेक्ट। अच्छा, इसके साथ एक्सपोन का मतलब भी इसी सेंस में यूज होता है, यानी किसी चीज़ को वाज़ेह तौर पर जाहिर करना, और एक्सप्लिकेट भी है। तो तीनों इसके सिनोनिम है। तो ये जो ऑल ऑप्शन है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। 85 है मीन। मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब क्या होता है, यानी अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, उसके साथ 86 है एविंस। एविंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जाहिर करना, एक्सहिबिट करना या डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, तो आपने डेमोन्स्ट्रेट जो है यह भी एविंस की सिनोनिम है। इसी तरह से एक्सहिबिट जो है यह भी एविंस का सिनोनिम है। शो भी इसी तरह से, डिस्प्ले अगर होता तो वह भी इसका सिनोनिम होता। तो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह 87 जो है, 87 का जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी 87 जो है एगिस है। अब एगिस जो है ये इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो हो जाएगा प्रोटेक्शन। हमने ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी काफ़ी बार करते भी हैं, और आपने देखा भी होगा बुक्स में कि कायदे आज़म, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जो मुस्लिम, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, वो मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड चाहते थे अंडर द एगिस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एगिस को मैंने आपको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करके भी दिखा दिया। तो एगिस का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन। 88 जो है टेंट। अब टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पोल्यूट करना या
कंटेमिनेट करना, तो इसके जो डी फाइल है, कंटेमिनेट है, पॉल्यूट है, डी फाइल है, तो ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो ये डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इरिसिबल है, दिस इज़ वेरी गुड वर्ड, ये आपको कहीं पे आ सकता है। इसका इजी सिनोनिम हमने यहाँ पे ऐड किया है इरिटेबल, इरिटेबल, इरिसिबल, इरिटेबल, ये आप। इसके बाद 90 है परस्पिकेशियस, दिस इज़ माय फेवरेट वर्ड, परस्पिकेशियस, इसीलिए मैं इसको 2 स्टार देता हूँ। परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो वाइज हो, बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो, जिसके अंदर शार्पनेस हो, श्रूडनेस हो, ठीक है, या जो सगेशियस हो, जो मामलात होने वाले हैं उनको पहले ही भांप ले, तो श्रूड जो है, शार्प जो है, सगेशियस है, वाइज है जो, तो ये ऑल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, या परस्पिकेशियस। अगर आप लोगों ने जो एक सीरीज थी इटालियन, एक सीरीज थी, उसमें उनके लिए जो प्रोफेसर था उसके लिए बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करते थे, परस्पिकेशियस और सगेशियस, और कायदे आज़म के लिए भी सगेशियस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आपने अगर हमारा जो पार्ट 1 है बेरेंस की वोकैब का वो नहीं देखा तो उसको भी आप देख लें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप पेपर में CSS 22 या PMS 22 में अपीयर होने वाले हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करें, अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से पोस्ट करें, ताकि आपकी भी साथ में प्रैक्टिस हो जाए और हमें भी पता लगे कि आप इन वर्ड से कितने ज़्यादा फेमिलियर है और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। आप अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि हम मज़ीद उनको इम्प्रूव कर सकें। अगर आपने जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं, और अभी पार्ट 3 में ऐड करूँगा, उसमें मैं 60 वर्ड्स ऐड करूँगा, तो हमारे 150 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।